गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं LWC refs का सेकंड पार्ट। तो बेसिकली पिछले पार्ट में हमने गाइस क्या किया था, हमने ये वाला फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट किया था कि अगर यूज़र आता है और अगर इस बटन पर क्लिक करता है तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे एक CSS क्लास अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो इसके हेल्प से हम क्या कर रहे थे, हम जावास्क्रिप्ट फाइल के हेल्प से HTML एलिमेंट पे CSS फाइल अटैच करवा रहे थे, मीन्स CSS फाइल अप्लाई करवा रहे थे। आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले, आज के इस वीडियो में हम एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड वाले कंपोनेंट में, तो यहाँ पे एक बटन रहेगा। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा तो हम अपने इस पेरेंट कंपोनेंट से एक चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड कॉल करने वाले हैं LWC रेफ की हेल्प से। लाइक इस तरह जैसे ही यूजर इस बटन क्लिक करेगा पेरेंट कंपोनेंट वाले, तो क्या कर रहा है बैकएंड में, वो एक हमारे चाइल्ड LWC कंपोनेंट का एक मेथड कॉल कर रहा है, जिस मेथड को कॉल होने से आपको ये पॉपअप दिख रहा है। तो ये हम आज के वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं LWC रेफ्स के हेल्प से। तो गाइस बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस तरह से आप अपने चाइल्ड मेथड को कॉल कर सकते हो अपने पेरेंट कंपोनेंट से LWC रेफ के हेल्प से। पहले हम क्या करते थे, पहले हम दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते थे अपने पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड कॉल करने के लिए। बट अब हम वो नहीं करने वाले, अब थोड़ा सिंपल हो गया काम। तो सबसे पहले हम चलना क्या है, हमें चलना है एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ओके, नो नो डिप्लॉय दिस सोर्स टॉग ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। इसका नाम मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल LWC चाइल्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो इसके मेटाक्सल फाइल में आपको कोई भी टारगेट मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट। ये हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही कॉल हो जाएगा, तो इसलिए इसको टारगेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन इसका HTML फाइल एम्प्टी रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये अलर्ट वाला मैसेज शो करवाना है, राइट। ये अलर्ट वाला मैसेज, और ये अलर्ट वाला मैसेज कैसे शो होता है, ये हमारे LWC में नए रिलीज में आया लाइटनिंग अलर्ट करके एक चीज। तो उसके हेल्प से आप ये पूरा पॉपअप शो करवा सकते हो। तो कैसे करवाएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपल अब क्या करना है, हमारा HTML फाइल एकदम एम्प्टी रहने वाला है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट का। हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट फाइल में चेंजेस करेंगे, जो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे API डेकोरेटर को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख लो, मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में अपने चाइल्ड कंपोनेंट, तो आपको भी वही पे चेंजेस करने हैं। देन आपको वो अलर्ट शो करवाने के लिए आपको एक मेथड इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है लाइटनिंग लाइटनिंग अलर्ट। ओके, एंड कौन सा लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट करना है, लाइटनिंग हाइफन अलर्ट नाम की लाइब्रेरी से। तो गाइज ये LWC ने अभी नया नया प्रपोज किया, मतलब नया नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, बट हाँ लेटेस्ट ही। तो इस तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस पॉपअप इस मेथड को यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, आपको एसिंक यूज करना है, एसिंक कीवर्ड यूज करना है। देन आप ये एक मेथड के अंदर कॉल करेंगे हम, राइट। तो मेथड का नाम कुछ भी दे देते हो, फॉर एग्जांपल दे देते हैं से हाय। ओके, ये मेथड का नाम है हमारा से हाय। जब भी मेथड कॉल हो तो से हाय। तो गाइस जब भी आप एसिंक कीवर्ड यूज करते हो ना, तो ये आप समझ लो आप एसिंक्रोनस कॉल कर रहे हो, मतलब आपका मेथड तो अभी कॉल हो रहा है, बट उसका रिस्पॉन्स आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में हम एसिंक अवेट यूज करते हैं। तो एसिंक कीवर्ड यूज करते हो तो उसके साथ साथ आपको अवेट कीवर्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि अवेट जो कीवर्ड है वो आपके प्रॉमिस के लिए वेट करता है। मतलब अवेट, मैं भाई तब तक वेट करूंगा जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, जब तक मुझे प्रॉमिस नहीं आता। तो ये यूज होता है अवेट कीवर्ड का। सिंपल अब क्या करना है हमें, अवेट। ओके, अवेट कीवर्ड यूज किया। अब आपको ये मेथड जो आपने यूज किया है, इंपोर्ट किया, उसको यूज करना है यहाँ पे अवेट। देन ये मेथड डॉट ओपन मेथड। गाइस ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है, राइट। LWC ने खुद से अपना सारी चीजें बैकएंड में क्रिएट कर रखी है, हमें सिर्फ इसे यूज करना है इंपोर्ट करके। सो ये ओपन मेथड कॉल कर दिया हमने। अब ये मेथड कुछ इस तरह से कॉल होता है। सबसे आपको पहले आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, देन उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से, राइट। अब इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। फर्स्ट होता है मैसेज। तो मैसेज में आप क्या शो करना चाहते हो, तो मैं चलता हूँ हाय सेल्सफोर्स नूब। देन थीम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो, अभी ये जो हम क्लिक कर रहे हैं, जो हमारा पॉपअप है ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये सक्सेस में है। आप चाहो तो एरर के लिए भी कर सकते हो, वार्निंग के लिए भी कर सकते हो। तो अभी हमें सक्सेस वाला थीम चाहिए, तो हम चलते हैं थीम की वैल्यू पास कर देंगे सक्सेस। ओके, देन जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी लेवल, मतलब दिखेगा क्या, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है ग्रीटिंग्स, तो ये लेवल में आता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे पास करता हूँ ग्रीटिंग्स। ओके, तो ये काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये क्लोज हो गया, ठीक। अब एक हमारा काम हो गया, राइट।
तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, तो हम चलते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय। ओके, एक मिनट और। तो हम क्या चलते हैं, अब हमारा, अब guys ये ध्यान समझ, हम चाहते क्या है कि हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से ही हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के इस मेथड को कॉल करते हैं, राइट। अब देख सकते हो हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही अपने चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर दिया है, और उसको कॉल करते ही जब ये क्लिक हो रहा है तो ये एक पॉपअप शो कर दे रहा है, मतलब ये मेथड कॉल हो जा रहा है चाइल्ड कंपोनेंट। तो उसको अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो मेथड है ये आपका पेरेंट कंपोनेंट कॉल कर सके, तो सबसे पहले आपको इस मेथड को पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक कैसे बनाते हैं, अब देख सकते हो हमने एपीआई डेकोरेटर इंपोर्ट कर रखा है, तो उसका यूज करना पड़ता है आपको। तो आपको सिंपल क्या करना है, @API डेकोरेटर कीवर्ड यूज कर लेना है इस मेथड के पहले, इस तरह से, राइट। तो ये काम आपका हो गया। तो इसका मतलब अब आपका ये जो मेथड है ये पब्लिक हो गया है। अब आपका कोई भी पेरेंट कंपोनेंट जो भी इस चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करेगा अपने अंदर, वो इस मेथड को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो अब हमें इस मेथड को कॉल करना है अपने पेरेंट कंपोनेंट्स। तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें सबसे पहले एक ये बटन चाहिए, राइट। आप देख सकते हो कॉर्नर में एक बटन है जो कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट में ही है, कॉल चाइल्ड एलिमेंट्स। तो हमें सबसे पहले चलना है अपने पेरेंट कंपोनेंट के HTML फाइल में, एंड देन ये लाइटनिंग कार्ड आप जहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ना, उसके नीचे आपको आना है एंड यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेना है, राइट। तो बटन किस तरह से क्रिएट करोगे आप, सिंपल लाइटनिंग हाइफन बटन, राइट। अब इस, अब दोस्तों ये बटन हमारा कहाँ है, राइट कॉर्नर में है। तो अगर आपको कॉर्नर में कोई बटन प्लेस करना है अपने कार्ड के, तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्लॉट नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी एंड उसकी जो वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी एक्शंस, तो आपका बटन राइट कॉर्नर में आ जाएगा। देन इसका लेवल में चलता हूँ, देता हूँ कुछ भी, कॉल चाइल्ड LWC मेथड, राइट। देन जब यूजर इस बटन क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा। जब ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो क्या होगा, एक मेथड कॉल कर देंगे, इसका नाम हम लिख देते हैं हैंडल चाइल्ड LWC, सिंपल, इस तरह से। तो ये हमारा क्रिएट हो गया एक बटन। तो जब यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, और जब ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो क्या होगा, हमारा हैंडल चाइल्ड LWC कॉल हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, नहीं। तो अभी मैं चलता हूँ आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कि अभी तक हमारा ये दिख कैसा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना चाइल्ड, हाँ गाइस याद रखना, सबसे पहले आपको अपना चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय करना होगा, राइट। तो चलते हैं सबसे पहले इस चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय कर देते हैं, राइट। ये डिप्लॉय हो गया। अब चलते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट ड्रॉप डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय हो गया। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इसको एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड कर देता हूँ। तो गाइस आप दोस्तों अभी हमें यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, बट इस पर क्लिक करने में कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके क्लिक करने पे हम चाइल्ड कंपोनेंट मेथड तो कॉल कर ही नहीं रहे ना, हमें तो ये वाला मेथड कॉल करना है जो से हाई है ना, जो कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, उसको कॉल करना है हमारे पेरेंट कंपोनेंट से इस बटन के क्लिक पे। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको इस कंपोनेंट को LWC चाइल्ड कंपोनेंट को अपने इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करना होगा। तो कैसे करते हैं, तो कमेंट में करता हूँ मैं, कॉलिंग चाइल्ड LWC। तो गाइस ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आपको सिंपल जो आपका ये चाइल्ड कंपोनेंट नाम है ना, अगर तो LWC चाइल्ड नाम है आपके चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। तो LWC एक अलग वर्ड है, देन उसके बाद C कैपिटल है, तो इसका मतलब चाइल्ड अलग वर्ड है। तो उसको कॉल कैसे करते हैं आप देखो, आपको सिंपल ऐसे यूज करना है C-LWC-चाइल्ड, राइट। तो इस तरह से क्या होगा गाइस, आपने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लिया इजिली। अब हमें क्या करना है, हमें इस चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करना है अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो पहले हम क्या करते थे ना, पहले जैसे आपका ये जो मेथड कॉल हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो कि पहले हम करते क्या थे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं चलता हूँ, जब यूजर इस बटन क्लिक कर रहा है तो ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है और ये हैंडल चाइल्ड WC कॉल हो जा रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि इस मेथड, जैसे ये मेथड कब कॉल होगा, जब आपका यूजर ये वाला बटन क्लिक कर रहा है। तो जब ये यूजर ये बटन क्लिक करेगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो चाइल्ड WC है उसका ये से हाई वाला मेथड कॉल हो जाए। तो पहले हम कैसे करते थे, पहले हम इस तरह से करते थे, देखो। तो जैसे हमने यहाँ पे अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, दिस डॉट टेम्पलेट क्वेरी सेलेक्टर, तो इस तरह से दिस डॉट टेम्पलेट क्वेरी सिलेक्टर, ये वाला मेथड यूज करते थे, और इसके अंदर हम पास कर देते थे पूरे अपने उस चाइल्ड LWC का रेफरेंस जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं। सिंपल इसको कॉपी करते थे यहाँ से एंड यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते थे, राइट। एंड जो भी मेथड हमें कॉल करना होता था, फॉर एग्जांपल ये से हाई हमें कॉल करना है अपने चाइल्ड WC का, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद डॉट एंड उस मेथड को कॉल कर देते थे, सिंपल कॉपी कर देते थे उस मेथड का नाम, लाइक से हाई यहाँ पे,
एंड उसको इस तरह से कॉल करते थे। तो पहले हम इस तरह से अपने चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को कॉल करते थे। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ तो देखना ये भी परफेक्ट वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। तो देखो गाइस हो क्या रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी यूजर बटन क्लिक कर रहा है तो ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है और ये मेथड कॉल हो जाएगा। जब ये मेथड कॉल हो रहा है ना, तो हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस कर ले रहे हैं। इसके हेल्प से दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके हेल्प से हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस कर ले रहे हैं। एंड देन एक्सेस करने के बाद उसका जो ये मेथड है से हाई, उसको हम कॉल कर दे रहे हैं। कैसे? डॉट मेथड नेम से, सिंपल यही कर रहा है। तो हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो मैं चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब मैं चलता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो हमें पॉपअप शो हो रहा है। तो मतलब ये भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सेलेक्ट वाला भी। बट अभी लेटेस्ट में LWC रेफ यूज करके आप कैसे कर सकते हो इसको? तो सेम आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको जाना है, आप जहाँ पे कॉल कर रहे हो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, उसके अंदर आना है, LWC कॉमा रेफ वाली प्रॉपर्टी पास करनी है। एंड इसके अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस वो यूनिक होना चाहिए। सिंपल मैं देता हूँ इसका नाम माई चाइल्ड LWC। ओके, इस तरह से मैंने नाम दे दिया, माई चाइल्ड LWC। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अगर इस पूरे अगर अब मुझे इस चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा मुझे LWC रेफ वाले प्रॉपर्टी का हेल्प लेना हो। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे, दिस डॉट रेफ डॉट वो प्रॉपर्टी का नाम जो भी आप यहाँ पे पास कर रहे हो। तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पे, दिस डॉट रेफ्स डॉट उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का नाम, मतलब जो भी इस LWC के अंदर आपने जो भी वैल्यू पास किया उसको यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे पास कर देना है, सिंपल। तो अब हमने इसके हेल्प से, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसके हेल्प से हमने उस पूरे चाइल्ड कंपोनेंट को अपने एक्सेस कर लिया है, राइट। अगर अब आपको मेथड कॉल करना है ये वाला से हाई, तो आप कैसे कर सकते हो? डॉट और मेथड का नाम से हाई, ये मेथड है ना, इस तरह से। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, ये भी सेम टू सेम उसी तरह से वर्क करेगा। तो गाइस ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं चलता हूँ, इससे रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप दोस्तों ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो गाइस इस तरह से आप LWC रेफ का यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे थोड़ा और अच्छे वे में करो, तो आप क्या कर सकते हो? एक काम कर सकते हो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, लेट चाइल्ड LWC, ओके। एंड उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस पास कर दो, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस पास कर दो आप यहाँ पे। तो चलता हूँ यहाँ पे अंदर, ओके। तो ये आपने कर लिया। तो अब इस चाइल्ड LWC के अंदर आपका चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस है। तो अगर आपको अब उस चाइल्ड कंपोनेंट का जो मेथड कॉल करना है से हाई, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल चाइल्ड LWC डॉट मेथड का नाम, राइट, इस तरह से। तो बेसिकली पुराना वे भी आप कर सकते हो और ये वाला वे भी फॉलो कर सकते हो। तो सेम ये भी उस तरह से वर्क करेगा, बट ये थोड़ा समझ में अच्छे से आ रहा है, राइट। कि आपने सबसे पहले चाइल्ड LWC का कंपोनेंट का रेफरेंस यहाँ ले लिया, एंड देन उसको स्टोर कर दिया चाइल्ड LWC में, एंड देन उसके से हाई वाले मेथड को कॉल कर दिया, सिंपल। तो अगर अब मैं चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो गाइस इस तरह से आप अपने LWC रेफ, जो कि सेल्सफोर्स ने अभी अभी रिलीज में इम्प्लीमेंट किया है, प्रपोज किया है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में गाइस। तो गाइस ये टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से थोड़ा ईजी है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया, राइट। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस अगर आपको पूरा बेसिक से LWC सीखना है, तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप जाकर उससे चेकआउट कर सकते हैं।